अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाउस प्लानिंग की सीरीज में खुशामदीद। और इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 8 मरले का एक प्रोजेक्ट है पेशावर में। तो वो कंप्लीट हो गया। उसके हाउस प्लानिंग नक्शे के हवाले से इंशाल्लाह मैं इसमें डिटेल में सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे इसमें आपने जो जो चीज़ें इसमें मद्देनजर रखनी है, ताकि आपके जो है ना कंस्ट्रक्शन से पहले सारी चीज़ें आपके पास क्लियर हों और आपके पास प्रॉपर नक्शा हो, फ्रंट एलिवेशन, ताकि कल को ये ना हो कि ऑन साइड उसमें आप चेंजेस करें और वो आपको उसमें नुकसान उठाना पड़े। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसमें आपको पता है कि अगर आपके पास 7 मरले या 8 मरले या 8 मरले या 9 मरले के साइज के आपके पास प्लॉट है, ठीक है, वो सोसाइटी में है या कहीं और है, तो उसमें कैसे एक बेहतरीन नक्शा बन सकता है 2026 के इसमें एक बेहतरीन तरीके से आप इसको कैसे जो है ना उसमें यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अब आपको पता है कि हम टिकटॉक के ऊपर भी वीडियोस बना रहे होते हैं, तो वो छोटी होती हैं, उसमें जो आपको पता है कि कम डिटेलिंग के ऊपर बात की जाती है, क्योंकि उसमें आपको पता है लंबी वीडियो नहीं चलती। तो इस वजह से यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह ये आप एक ही बार एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह के। फिर आप आगे आप कल को आपको नुकसान ना हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वर्किंग और एक अच्छी टीम से उसमें नक्शा बनवाना, क्योंकि ये दो चीजें अगर आपकी कंप्लीट है तो ये वर्किंग आपकी कंप्लीट और एक अच्छा आपको नक्शा मिल जाता है, तो कंस्ट्रक्शन आपके लिए ऑलरेडी आसान हो जाती है और उसमें आपका जो पैसे आया होता है 8 से 15%, उससे भी आप बच सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, वो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने 2 बेडरूम जो है वो नीचे दिए हुए हैं, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को भी हम देखते हैं। फ्रंट एलिवेशन इसका मॉडर्न है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने 3 बेडरूम्स दिए हुए हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं टीवी लाउंज, इसमें डबल हाइटेड का भी आ सकता है, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट इस तरह थी। बाकी इसमें किचन आ गया, एक ही नीचे एक ऊपर ड्राइंग रूम, और साथ में ये कार पार्किंग आ गया और ये लॉन। अब यहाँ पे आप देखें तो अगर हम इसको अंदर से करते हैं, यहाँ पे मतलब ये स्टेयर एरिया, स्टेयर लॉबी हम अलग से बनाते हैं, तो इसमें फिर हमारे पास 2 गाड़ियों की स्पेस बन सकती है, ठीक है। और जब भी आप बनाएं तो कोशिश करें कि इसमें 2 गाड़ियों की स्पेसिंग आपके पास होनी चाहिए, ताकि कल को इंशाल्लाह आपके लिए कोई इशू ना हो, क्योंकि आपको पता है कि हर इंसान के पास अभी आजकल 2 गाड़ियां होती हैं, तो फिर ये नहीं है कि वो एक बाहर खड़ी हो रही है एक अंदर। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपने तकरीबन 2 फीट या 3 फीट आपने जो बाहर का एरिया ना वो आपने छोड़ना है, ठीक है। तकरीबन आपकी ये 9 इंच, तो ये आपके आउटर वॉल आ गया। इसके बाद फिर आपके जितना भी बनता है वो आपने इसमें ये रखना है, ताकि एक तो रैम की जगह आपके आ जाएगी, ठीक है। बाकी स्टेप अप करके छोटा गेट। और इंपॉर्टेंट चीज ये कि बाहर आपके पास प्लांटर्स के लिए एक छोटी सी स्पेस होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लाइट ले रहे होते हैं और उसको लॉन में दे देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपकी खूबसूरती या आपके घर के जो लुक है वो फ्रंट एलिवेशन से होता है, तो फ्रंट एलिवेशन का कंप्लीट करने के लिए आपके पास बाहर प्लांटर्स के होना चाहिए, ठीक है, एरिया। अभी इसमें हम अंदर जाते हैं तो ये मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ये आपके पास जो है 13 बाय 18 के हमारे पास इसमें कार पोर्च आ गया, ठीक है। लेफ्ट साइड में हमने लॉन दिया हुआ है 12 बाय 8 का, बड़ा खूबसूरत और बड़ा इसमें लॉन है, ठीक है। और आपको पता है कि अगर लॉन आप नहीं रखते तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि बिल्टअप बहुत सारे मैंने देखे हुए हैं यहाँ पे बैरी टाउन में, डीएचए में, कि क्या करते हैं कि यहाँ तक उन्होंने जो है ना वो सारा का सारा जो है ना वो बिल्टअप किया होता है। उसको कोई समझ हमें नहीं आती कि देखिए आपके पास इतना लंबा इसमें प्लॉट है, मतलब इसका 1363 इसकी लेंथ है, तो वैसे भी उसमें बिल्टअप को तो काफी एरिया है, तो वाई नॉट कि यहाँ पे आप जो है तकरीबन 12 फीट इस चीज को जगह दे दें। तो ये कि अगर कोई इवेंट होता है या आप बाहर बैठना चाहते हैं गर्मियों में सर्दियों में, तो ये आपके लिए बहुत एक अच्छी स्पेस होती है। तो बहुत सारे लोग इस चीज को आई डोंट नो कि क्यों इसको नहीं रखते, तो वो एक आप गलती कर लेते हैं जो कि आपने नहीं करनी। अच्छा, इसमें जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपका ड्राइंग रूम आ जाता है। ये आपके पास स्टेयर लॉबी है, ये आपके पास ड्राइंग रूम आ गया 12 बाय 16 का ड्राइंग रूम। इसमें चूंकि ये फर्नीचर लेआउट प्लान है, तो इसमें हम दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पे आपकी सिटिंग स्पेस होगा। आपने ड्राइंग रूम की जो विंडो है बड़ी से बड़ी रखनी है, ताकि उसके एस्थेटिक, उसकी कंफर्टेबिलिटी और लाइटिंग सबसे ज्यादा इसमें हो। तो इसकी वजह से आपका ड्राइंग रूम जो है बहुत लग्जरी होता है, ठीक है। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो यहाँ पे जो ना आपका यहाँ पे जो है ना ये पाउडर रूम आ गया, ठीक है जी। और सीढ़ियों के नीचे आगे जाते हैं, ये टीवी लाउंज है। यहाँ पे भी हमने बड़ी बड़ी विंडोज दी हैं, ताकि जो है ना ज्यादा वेंटिलेशन, डे लाइटिंग का इंटेक हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। बाकी इसमें लेफ्ट साइड पे एल शेप का किचन इसमें आ गया 6 बाय 12 का, बहुत जबरदस्त। इसमें सारी चीजें आपकी आ सकती हैं। और बाहर में हमने यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, ताकि जो आपका सिंक है और यहाँ पे आपका किचन के लिए वेंटिलेशन लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अच्छा, ऊपर जाते हैं तो ये हमारे पास 2 बेडरूम आ गए 13 बाय 16 के, जो है बड़े बड़े बेडरूम इसमें आ गए। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपके पास ये सारा का सारा एरिया आ गया। ड्रेसिंग का हमने अलग से एरिया दिया हुआ है। ये आप देख सकते हैं छोटे प्लॉट साइज में हम क्या कर रहे होते हैं कि कंसील्ड इसमें यहाँ पे वार्डरोब देते हैं, ताकि कल को जो है स्पेसिंग का इशू ना हो, ठीक है। तो फर्नीचर लेआउट का मकसद यही होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ पे आपकी विंडो आ रही है, कहाँ पे इसमें एक बेहतरीन जो है ना आप प्लेसमेंट कर सकते हैं और उसमें गुजरने का भी आपको आसान रास्ता हो, ठीक है। इसमें हम जूम इन करते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है बाथरूम में ये वैनिटी आ गई, कमोड आ गया, शावर आ गया। मैंने बहुत सारे किचन, सॉरी, जो बाथरूम से हमने बनाए हैं। अभी ये देखें 7 बाय 4.5 के ऊपर हमने इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। तो ये होती है प्लानिंग। प्लानिंग अगर आपकी ठीक नहीं है, जितना मर्जी जो है ना आप एक अच्छा जो है ना वो कंस्ट्रक्टर से काम करवाए, कोई फायदा नहीं है। जितना मर्जी महंगे प्लॉट के ऊपर आप घर बनाते हैं, कोई फायदा नहीं है अगर आपकी प्लानिंग ही बेसिक से गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्लम्बर को पता है, यहाँ पे मैंने जो है ना पॉइंट डाले हैं। यहाँ पे हमारे पास जो
कमोड का आ गया, यहाँ पे शावर का आ गया, ठीक है, और ये वेंटिलेशन आ गई। तो बिल्कुल जो है ना छोटी-छोटी चीज़ों को हमने स्पेसिंग का बड़ा ख़्याल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इसकी वजह से ही आपका जो घर होता है ना, उसकी जो है ना लुक भी अच्छी होती है। बाकी इसका मैं आपको जो है ना इसका फर्स्ट फ्लोर भी दिखा देता हूँ, ताकि इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाए कि कैसे जो है ना इसका फर्स्ट फ्लोर हमने बनाया था। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको एक वे में ही आपकी क्लियर हो जाएँगी, ठीक है। ऊपर भी सेम इसी तरह आपके ये बेडरूम आ गया, ये आपके पास किचन आ गया, किचन थोड़ा-सा हमने छोटा रखा हुआ है। बाकी यहाँ पे जो है ना थर्ड बेडरूम का ये बाथरूम आ गया, यहाँ पे ओपन टू स्काई स्पेस है, ये टीवी लाउंज है, बाकी ये स्टेयर लॉबी है और ये टेरेस है, ठीक है। टेरेस भी आपने रखना है, इसमें लॉन भी रखना है। तो इसमें आपने जो चीज़ें का ख्याल रखना है, वेंटिलेशन, डे लाइटिंग और कम से कम वेस्ट ऑफ स्पेस आप इसमें करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आपने प्रीमियम क्वालिटी की इसमें नक्शे बनवाना है या इंटीरियर 3D डिज़ाइनिंग का या फिनिशिंग का काम करवाना है, तो राइट अवे आप राब्ता कर सकते हैं दिए गए नंबर पर।